प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एनसीईआरटी चैप्टर 11। तो इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूले वो सब आज आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले देखेंगे सर्कल। सर्कल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्वाई डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपने डेफिनेशन लर्न की होगी। और फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। और जो सर्कल दिए हैं, ऐसे ये मान लीजिए ये आपका फिक्स पॉइंट है ओ, और इससे इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनको सेट को अपन बोलेंगे सर्कल। और इस फिक्स पॉइंट से सर्कल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं ये रेडियस आर। ये फिक्स पॉइंट ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, और सर्कल पे कोई पॉइंट ए ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये होती है रेडियस। और अगर इसको एक लाइन डालें जो कि सेंटर से पास हो और सर्कल को ए और बी पे इंटरसेक्ट करे तो ये होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 × रेडियस। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपन देंगे। डेफिनेशन सर्कल इज सेट ऑफ all points. Circle is set of all points which are equidistant. Equidistant. Circle is set of all points which are equidistant from a fixed point. From a fixed point is called circle. And fixed point O is called center of circle. Center of circle and distance from center to the circle. So to the circle that is OA is equal to R. OA is equal to R and diameter AB is equal to होता है diameter. AB is equal to diameter is equal to 2 × radius. फिक्स पॉइंट जो होता है वो सेंटर है, और फिक्स पॉइंट से सर्कल तक की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेडियस। और उसका डबल कर दें, अ लाइन विच इज पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। चलिए आगे देखते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये आपका ये कोई सर्कल है रेडियस आर का। सेंटर ओ है, ये पॉइंट ए और बी है, ये आर्क लगा हुआ है।
तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर इसकी वैल्यू थीटा है, ये एंगल थीटा है, और यहां से यहां तक इसकी सर्कल की रेडियस आर है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये जो होगा लार्ज वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी सेक्टर के बारे में। सेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, या पहले सेगमेंट समझ लेते हैं। सेगमेंट, सेगमेंट देखो सेगमेंट ये होता है बेटा, कोई लाइन है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, तो एक होगा छोटा वाला पार्ट, उसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। माइनर, माइनर सेगमेंट, और ये वाला पार्ट होगा मेजर सेगमेंट। ये सेंटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसकी रेडियस ये आर है। तो ये रहता है सेगमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क। ये देखिए, ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ये एंगल थीटा है, और इसकी रेडियस है आर। ओ, ए, और ये बी। तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, एल। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, सरकमफेरेंस से रिलेटेड है। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। यानी यहां से यहां तक जो आर्क लगा, इसकी लेंथ आ जाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अभी आपने फॉर्मूले देखे, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क। अब मान लीजिए आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट ये होगा ऐसे, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है,
ओ ए बी, ये एंगल थीटा है, ये आर है और ये भी आर है। तो ये है सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये पोर्शन निकालना है, ये वाला, ये मैं डबल शेड कर देता हूं इसको, ये पोर्शन निकालना है आपको। और इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस होगा। अब ट्रायंगल का एरिया भी आपका डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू पर। अब ये अगर ट्रायंगल सपोज थीटा इज इक्वल टू कंडीशन एक, इसकी दो कंडीशन जनरेट होती हैं। तो कंडीशन 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, आपको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है डेफिनेटली इक्वालेटरल ट्रायंगल होगा। क्योंकि जब ये 60 है तो ये दोनों भी 60-60 होने हैं, और जब तीनों ही एंगल 60-60 हो जाएंगे, इसका मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और ये ट्रायंगल कैसा होगा? इक्वालेटरल ट्रायंगल होगा। कंडीशन 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करने की जरूरत नहीं है। कब? जब ये सेंट्रल एंगल जो दिया है ये 60 होगा, तब ये इक्वालेटरल ट्रायंगल बनेगा ओ ए बी, और एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। कंडीशन 2, कंडीशन टू बनती है अगर थीटा की वैल्यू 60 से डिफरेंट है। इफ थीटा इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, इफ थीटा इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, उस केस में आप क्या करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एल। फिर आपको हाफ बेस इनटू हाइट करके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा यूज करते हैं। देन यूज साइन थीटा एंड कॉस थीटा टू फाइंड OL and AB, cos theta, then to find OL and AB। बेस निकालना पड़ेगा, AB और OL निकालना पड़ेगा। इफ थीटा इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये वाला एंगल सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है, तब आप यूज करेंगे उसमें √3/4 साइड स्क्वायर। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे और साइड जो भी होगी वो आप इसमें इनपुट कर देंगे। कंडीशन 2, इफ थीटा इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री,
डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो साइन थीटा और कॉस थीटा यूज करेंगे। ओ एल और ए बी निकालेंगे, देन फाइंड एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे फिर अपन एरिया ट्रायंगल का निकालेंगे और यहां इससे माइनस कर देंगे। चलिए, अगला आपको दिया है, अगर मान लीजिए इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि कोई घड़ी की सुई है, घड़ी है, उसका मिनट हैंड है, 5 डिग्री रोटेट कर गया तो कितने डिग्री घूम जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा आप देखें, रोटेशन रोटेशन बाई मिनट हैंड, रोटेशन बाई मिनट हैंड। मान लीजिए ये कोई आपकी घड़ी है, ये 12 है, 6 है, 3 है, ये 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11, ये दिया है। अगर मिनट हैंड आपका इधर था और यहां से ये इधर आ गया, तो 10 मिनट में कितना रोटेट कर जाएगा या 5 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा, आपको ये एंगल फाइंड करना आना चाहिए। तो आपको ये मालूम है पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री, वन राउंड, वन राउंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। और एक राउंड में जो मिनट हैंड है वो कवर करेगा 60 मिनट, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री आ गया। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप इसके हिसाब से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना मिनट वो मिनट हैंड रोटेट करेगा, जितने डिग्री घूमेगा, उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 5 मिनट इज इक्वल टू 5 इंटू 60, यानी कि 30 डिग्री आ गया। 5 इंटू 6 डिग्री, 5 इंटू 6 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, या 5 मिनट इज इक्वल टू 10 मिनट इज इक्वल टू 60, इस टाइप से आ जाएगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री, जितने मिनट का निकालना है, 30 मिनट का निकालना है, तो 30 मिनट इज इक्वल टू 30 इंटू 6, 180 आ गया, 180 डिग्री। ऐसे फाइंड कर लेंगे। चलिए, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 11.1 बेस्ड ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को अपने लिंक दें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।